नमस्कार साथियों, मैं कुशल कुमार अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये वेस्ट होता है जो अपन हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उस दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो जनरेट होता है, उसका अपन एक प्रॉपर सेग्रीगेशंस करके उसको मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, ये वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर जो कि इन्फेक्शंस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है और फर्दर इंजरी से भी अपन को बचाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट होता क्या है? ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट होता क्या है? तो अपन को पता होना चाहिए कि जो अपन प्रोसीजर वगैरह करते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर अपन हॉस्पिटल में करते हैं इन इमरजेंसी कंडीशंस या इमरजेंसी डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, उसमें जो पेशेंट की केयर होती है, केयर के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसका मैनेजमेंट अपन करते हैं, उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसको प्रॉपर सेग्रीगेशंस करने के लिए WHO की न्यू गाइडलाइन, ठीक है, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2016 के अंदर, उससे पहले होता था वो कैटेगरी में डिवाइड हो रखा था, जो कि अपन को अलग अलग कैटेगरी के लिए डिवाइड करा था। लेकिन 2016 की जो गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कलर कोडिंग दे दिया, जो प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशंस के लिए जो कलर कोडिंग दिया है, हम उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का जो सेग्रीगेशंस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बात करते हैं सेग्रीगेशंस की। सेग्रीगेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सेग्रीगेशंस में अपन ने देखा है जो कि रेड बैग होता है, पहला रेड बैग, फिर येलो बैग, ब्लू बैग एंड ब्लैक बैग। एक वाइट बैग और होता है जो कि नीडल्स के लिए होता है। तो अपन आइए एक एक करके देखते हैं कि रेड बैग के अंदर कौन कौन सा जो वेस्ट है वो अपन डालेंगे, येलो के अंदर कौन सा वेस्ट डालेंगे, ब्लू के अंदर कौन सा वेस्ट डालेंगे और जो ब्लैक है उसके अंदर कौन सा वेस्ट अपन डालेंगे। तो बात करते हैं अपन रेड बैग की। रेड बैग के अंदर अपन देखेंगे कि जो हॉस्पिटल में यूज होने वाले जो प्लास्टिक के आइटम है जो वेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि अपने फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स के जो बोतल्स होती है, जो ट्यूबिंग्स होती है, वो सब आते हैं रेड बैग के अंदर, जो खाली हो जाने के बाद में, जिसमें अपन देखेंगे प्लास्टिक आइटम, जो प्लास्टिक है और ट्यूब्स होती है वो, उसको अपन कट करके किसके अंदर डालेंगे, रेड बैग के अंदर। यानी कि प्लास्टिक का जो भी आइटम अपने पास अवेलेबल है जो यूज हो चुका है वो अपन कौन से बैग के अंदर डालेंगे, रेड बैग के अंदर। रेड बैग के अंदर डालने के बाद फिर ये वापस स्टरलाइज प्रोसेस से जाके डिसइंफेक्शन होके फिर ये जाता है बर्निंग के लिए। फिर इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, इसको बर्न करके फिर इसको या फिर रिसाइकलिंग के लिए भी इसको बेच जाते हैं। ठीक है, अब फिर देखते हैं अपन येलो बैग की अपन बात करें तो येलो बैग के अंदर वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, जैसे कई बार OT में आपने देखा होगा कि जो एम्पुटेशंस वाले पार्ट होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट, प्लेसेंटा, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड, और एक येलो बैग के अंदर जो एक्सपायर मेडिसिन्स होती है, ये भी जो यूज होती है वो येलो बैग के अंदर यूज होती है। और एक जो अपन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद BT के बाद में जो बैग बचता है वो बैग वापस अपन बेचते हैं, वो ब्लड बैंक में बेचते हैं, वहां से डिसइंफेक्ट होते हैं, फिर इसको येलो बैग में अपन वो डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो येलो बैग के अंदर जाएगा। कोई डिलीवरी होने के बाद जो प्लेसेंटा वगैरह जो भी अपने पास अवेलेबल होता है वो सब किसके अंदर जाता है,
वो होता जाता है येलो बैग के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ब्लू बैग की। थर्ड बात करते हैं ब्लू बैग। अब ब्लू बैग के अंदर अपन देखते हैं जो भी अपने हॉस्पिटल में जो एम्पूल्स यूज होते हैं, जिसके अंदर मेडिसिन होती है, जो कांच की जो भी आइटम है, जो ट्यूब्स होती है या फ्लास्क होते हैं या ग्लास होते हैं जो यूज होती है, कई बार क्या वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो आर्टिकल्स हॉस्पिटल में यूज होते हैं, और जो एम्पूल्स होते हैं जिसके अंदर अपन दवाई होती है, वो यूज करने के बाद जो खाली एम्पूल्स है वो किस में जाएंगे, ब्लू बैग में अंदर। ठीक है, ग्लासेज के जो भी बने होते हैं मटेरियल वो, ठीक है, या एम्पूल्स, ठीक है, जो ग्लासेज और ये शार्प जो होते हैं ना, शार्प इंस्ट्रूमेंट, वो भी अपन इसके अंदर डालते हैं ब्लू बैग के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट नीडल्स, जो नीडल्स होती है उसके लिए अलग से वाइट बैग। तो ब्लू बैग में आपको पता होना चाहिए जो एम्पूल्स होती है, जो वायल्स आती है, वो सब किसके अंदर डालेंगे अपन, ब्लू बैग के अंदर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब ब्लैक बैग। ब्लैक बैग के अंदर जनरल जो वेस्ट होते हैं, किसका, जनरल वेस्ट बोलो, या अपन जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो सब किसके अंदर आए, इसके अंदर। और जो फूड के जो पैकेट्स होते हैं ना, फूड्स के पैकेट्स, ये सब किसके अंदर जाएंगे, ब्लैक के अंदर। ठीक है, तो अपन ने देखा है ब्लैक बैग के अंदर क्या जाएगा, जनरल वेस्ट जाएगा और डोमेस्टिक वेस्ट जाएगा और फूड प्रोडक्ट। ठीक है, फूड प्रोडक्ट के जो पैकेट वगैरह आते हैं वो सब, और एक जो मेडिसिन के जो कवर होते हैं, ठीक है, मेडिसिन कवर, वो सब किसमें जाएंगे, ब्लैक बैग के अंदर। एक जो लास्ट है वो वाइट बैग के अंदर आपने देखा होगा जो पंचर प्रूफ, जो हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, जिसको बोलते हैं पंचर प्रूफ। ठीक है, जो जिसमें यूज करते हैं अपन नीडल यूज करने के बाद में वो किसके अंदर जाती है, एक कंटेनर होता है जो पंचर प्रूफ होता है, वो अपन जाएंगे, वो उसके अंदर अपन डालेंगे नीडल्स। ठीक है, जितनी भी नीडल्स है यूज होने के बाद में ये डालेंगे ये वाइट बैग के अंदर। ठीक है, तो आज अपन ने देखा जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, WHO 2016 में इन्होंने न्यू गाइडलाइन दी थी, उसके अंदर उन्होंने जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेग्रीगेशन है वो कलर बैग के अंदर किया था। तो अपन ने देखा सबसे पहले तो कौन सा देखा था, रेड बैग देखा, फिर अपन ने देखा था येलो बैग, फिर अपन ने देखा था ब्लू बैग, फिर अपन ने देखा था ब्लैक बैग, फिर अपन ने देखा था वाइट कंटेनर होता है जो कि पंचर प्रूफ होता है। ठीक है, एक बार आप इस शॉर्ट में देख लेते हैं। रेड बैग के अंदर जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं वो जाएंगे प्लास्टिक। ठीक है, जो प्लास्टिक आइटम जो ट्यूबिंग्स होती है वो सब किसके अंदर जाएंगे, जो रबर्स के होते हैं वो सब किसके अंदर जाएंगे, रेड बैग के अंदर। ठीक है, और येलो बैग के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ब्लू बैग के अंदर जो आएंगे ग्लासेज वाले आइटम। ठीक है, ग्लासेज, एम्प्यूल्स, ये सब किसके अंदर जाएंगे, ब्लू बैग के अंदर। और ब्लैक बैग के अंदर क्या जाएगा, जनरल वेस्ट, क्या आंसर आएगा, जनरल वेस्ट। और व्हाइट बैग के अंदर शार्प और नीडल्स। ठीक है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे किसी को इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, वो सब जाएंगे व्हाइट के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने अकॉर्डिंग टू WHO 2016 न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन ने इसको जो कलर कोडिंग बैग में जो डाला है वो सब रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।